हेलो बालकों। शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री के एटॉमिक चैप्टर से, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है उस चैप्टर के अंदर एक्चुअली में एलन वालों की एक नोटबुक अलग से निकली हुई है जिसे रेस कह रहे हैं। उस रेस की जो 10 क्वेश्चन से स्टार्टिंग के वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ जिसमें एलन वाला है एटॉमिक स्ट्रक्चर के। तो चैप्टर कौन सा रहेगा? एटॉमिक स्ट्रक्चर रहेगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनको तुम ध्यान में रख लो तो सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे कि एक्स ई जेड, नॉर्मली इस वाले सिंबल को याद रखो कि इसमें जो एक्स होगा वो अपन को क्या बताएगा? एलिमेंट बताएगा कि ये वाला जो एलिमेंट है वो है कौन सा। ए जो होगा वो अपन को रिप्रेजेंट करेगा कि वो क्या होगा, उसका एटॉमिक मास होगा। और जेड जो होगा वो अपन को रिप्रेजेंट करेगा क्या, उसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो होते हैं, एटॉमिक नंबर जो होंगे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ पे अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ए माइनस जेड करना पड़ेगा। ए माइनस जेड दैट मीन्स एटॉमिक मास माइनस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो मास से जब नंबर तुम माइनस करोगे तब तुम्हारे पास क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। सो द ट्रायड ऑफ अ न्यूक्लियाई दैट आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का सिंपली मीन्स क्या होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? ए माइनस जेड। ए माइनस जेड, कार्बन का अगर 14 माइनस 6 करता हूँ तो वो कितना जाएगा? 6 6 12 8 9 7 8। तो अप्रॉक्स इसमें कितना रहेगा? 8 रहेगा। इस वाले कार्बन में भी 8 रहेगा। ये हमारे कार्बन में क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। और यहाँ वाले कार्बन में 8 रहेगा। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो है उनका रेशो क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए, मतलब कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन सेम होने चाहिए। 17 माइनस 15 अगर करोगे तो यहाँ पर भी कितना आएगा? 8। 7 करोगे तो यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन ही क्रैक आउट हो गया कि फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा अपना? करेक्ट होगा, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो सेकंड के अंदर क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। अगर थर्ड वाला करना चाहोगे तो 17 माइनस 9 इज ऑल्सो एन 8। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नाउ मूव टू द सेकंड। Here the second is says for aluminium plus 3 ion the atomic number is Z is equal to 13, the number of neutrons is 14, the number of electrons it will be। तो एल्यूमिनियम प्लस 3 के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली है कितने? तो एल्यूमिनियम के जो एटॉमिक नंबर होगा वही क्या होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इफ़ इट इज़ रिटन एज 13 है Z, तो दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कितने होंगे? 13 होंगे। और एल्यूमिनियम पे साइन लगा हुआ है प्लस 3, मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन और चले गए हैं, तो 3 चले जाएंगे तो कितने बच जाएंगे? 10। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। नाउ मूव टू द थर्ड। एक्स प्लस वाई प्लस 2 एंड जेड माइनस, दैट मीन्स कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं ये किसके साथ में? CO2 के साथ में। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब प्रोटॉन्स ज़्यादा किसके अंदर होंगे? तो प्रोटॉन्स नॉर्मली वाई के अंदर जितने होंगे उतने होंगे, लेकिन प्लस 2 की वजह से क्या हो गए होंगे? 2 और ज़्यादा आ चुके होंगे। तो वाई के अंदर प्रोटॉन्स होंगे वो सबसे ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू किससे? एक्स प्लस से, एज़ कम्पेयर टू किससे? जेड माइनस से। तो ऑर्डर सबसे ज़्यादा जो होगा वो किसके अंदर होगा? Y2 के अंदर होगा, देन एक्स, देन जेड माइनस। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। Okay, now move to the question number 4. The frequency of a light is 1 angstrom, wavelength is, ठीक है। फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी, द फ्रीक्वेंसी है दे रखी है, वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम इज, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ लाइट 1 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? E इक्वल्स टू एच न्यू। तो E इक्वल्स टू एच न्यू हो जाएगा, एच सी बाय लेमड़ा, एच सी न्यू इज इक्वल टू सी बाय लेमड़ा, ठीक है। न्यू इज इक्वल टू सी बाय लेमड़ा। तो न्यू जो होता है फ्रीक्वेंसी वो क्या होती है? वेलोसिटी अपॉन में लेमड़ा, वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन में लेमड़ा। तो फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड कर सकते हैं? सी की वैल्यू होगी 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, और लेमड़ा जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस ऑफ 10 एंगस्ट्रॉम के लिए लगता है, ये मीटर के अंदर आ जाएगा। -10 है तो ऊपर जा करके वो क्या आ जाएगा? 10 की पावर 18 हो जाएगा। तो ये आएगा 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 हर्ट्स। हर्ट्स टाइम का उल्टा होता है तो सेकंड इनवर्स, और फ्रीक्वेंसी को साइकिल पर सेकंड भी बोला जाता है। तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ द ऑप्शन। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। सो मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देन फिफ्थ। अ नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड इन 10 आवर बी बाय अ 16 वाट सोडियम लैम्प, लैम्बडा जिसका दिया हुआ है, मतलब कि पावर जो दिया हुआ है, पावर कितना दिया हुआ है? 16 वाट दिया हुआ है। टाइम जो है वो कितना दिया हुआ है? 10 आवर्स दिया हुआ है। और जो लैम्बडा अपन को गिवन है वो कितना है? 6000 एंगस्ट्रॉम है। दैट मीन्स कि पावर और टाइम से अपन क्या, पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। पावर इज व्हाट? वर्क अपॉन टाइम। वर्क को ही अपन एनर्जी डिसिपेट करते हैं, तो पावर इनटू में टाइम हो जाएगा एनर्जी के बराबर। तो एनर्जी क्या आया? पावर इनटू में टाइम। और एनर्जी होती क्या है? एच सी बाय
लेमड़ा। तो पावर अपना क्या हो जाएगा 60 इंटू में टाइम कितना हो जाएगा 10, आर है उसको सेकंड मिनट, आर है तो मिनट के लिए 60 और सेकंड के लिए 60, देन एच सी तो 6.62 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस ऑफ 34 एंड सी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 और लेमड़ा जो है वो दिया हुआ है 6000 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है। तो निकालना किसका है एच सी बाय लेमड़ा। तो लेमड़ा जो अपन को गिवन है 6000 एंगस्ट्रॉम गिवन है। तो नंबर ऑफ फोटोन्स, ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन्स निकालना है तो एन एच सी बाय लेमड़ा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एन आ जाएगा। एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है तो 10 की पावर माइनस ऑफ 10 चला जाएगा, तो 10 की पावर माइनस 10 से ये कट जाएगा, 10 की पावर माइनस ऑफ 24 बच जाएगा। 24 और 6 दिया हुआ है तो 1 2 3 4 और ये 6000 भी ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई 6000 कर दूँ 5 6 7, तो ये अपने पास में आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय आ जाएगा यहाँ पर पे, और ये जो होगा 6 यहाँ चला जाएगा। तो n की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 6000 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई बाय 60 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, इसको अपन ने नहीं हटाया, 6.62 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस ऑफ 24, माइनस ऑफ 24 है, दैट मीन्स 24 जो होंगे वो ऊपर की तरफ होंगे। तो 25 26 27 28 29 30 31, तो 10 की पावर 31 जो होगा वो जीरोज आ जाएंगे एंड 10 की पावर 8 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कितना बच जाएगा 31 माइनस 8 इज़ वॉट 22, 8 नहीं 23 7 और 1 8, ठीक है। तो 10 की पावर 23। तो अब जब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेशन आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा 6.9 समथिंग मेरा आ रहा था, बट यहाँ पे कितना है 6.50, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन पावर जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी। तो 6.9 समथिंग में मेरा आंसर आता 10 की पावर में 24, तो 10 की पावर 24 के बेसिस पे मैं यहाँ चला गया और 6.5 जो आ गया वो ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट। पॉइंट मिस्टेक हो सकती है जहाँ पे एच जो प्लैंक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू तुम क्या डिफरेंट ले रहे हो वो उसके ऊपर डिपेंड कर जाएगी। सिक्स वाला है, सिक्स वाले के अंदर बोला है कि द रेडियस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिट इज सेम एज दैट ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होगी 0.586 एन स्क्वायर। नॉर्मली अगर मैं तुम्हें फॉर्मूला बताऊं तो नॉर्मली फॉर्मूला क्या हो जाएगा रवि, तो रेडियस के हिसाब से नाउस एन स्क्वायर बाय जेड 0.592 समथिंग कुछ होती है, तो 586, ठीक है डन। तो एन स्क्वायर बाय जेड, यहाँ पे एन स्क्वायर और जेड स्क्वायर जो होगा वो 1 1 आएगा, तो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिटर कितनी है 0.586। अब यहाँ पे बोली कि सेम कैसा रहा है, सेम उन्हीं का रहेगा जिनका एन स्क्वायर और जेड जो होगा वो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रेडियस किस पे डिपेंडेंसी शो कर रहा है एन स्क्वायर बाय जेड पे, तो एन स्क्वायर बाय जेड जो है वो कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, तो ही ये हाइड्रोजन के बराबर होगा। नाउ हीलियम प्लस के लिए अगर बात करें तो हीलियम के कितना लग जाएगा 2 लग जाएगा और N2 दिया हुआ है तो 4 आ जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, तो हीलियम वाला कैंसिल आउट हो गया, तो हीलियम वाला गया। लिथियम वाले की अगर बात करोगे तो लिथियम प्लस 2 पे है, एन स्क्वायर दिया हुआ है तो एन स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। लिथियम का वेट, लिथियम का जो नंबर है वो कितना हो जाएगा हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3, तो 3/4 हो जाएगा, तो ये भी 1 नहीं है। लिथियम पे 3 दिया हुआ है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और लिथियम कितना है 3, तो ये अप्रोक्स आ गया 3, तो ये भी नहीं होगा। बेरिलियम क्या दिया हुआ है 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और बेरिलियम का नंबर जो हो जाएगा हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4 हो जाएगा, तो ये कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो ये हाइड्रोजन के बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 4। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमें क्या कह रहा है, द एनर्जी नीडेड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू इट्स थर्ड एक्साइटेड स्टेट, मतलब कि उसको एक्साइट किया है कहाँ से, ग्राउंड स्टेट से लेकर के थर्ड एक्साइटेड स्टेट तक। ग्राउंड स्टेट जो हो जाएगी वो तो 1 हो जाएगी, लेकिन थर्ड एक्साइटेड स्टेट जो होगी वो कौन सा हो जाएगा n = में 4 हो जाएगा। अब इसके लिए एनर्जी डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है -13.6 1/n2 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर लिखते हैं, बट अगर तुम वैल्यू पॉजिटिव में लिखना चाहते हो तो पॉजिटिव की वैल्यू के लिए क्या आ जाएगा 13.6 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। n1 जो होगा लोअर ऑर्बिट होगा, तो यहाँ पर बोला हुआ है फ्रॉम ग्राउंड स्टेट लोअर स्टेट 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस ऑफ हायर स्टेट जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा n स्क्वायर। तो इसका जब अगर एलसीएम लोगे तो 16 आ जाएगा, 16 माइनस ऑफ 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15/16। तो ओवरऑल जो वैल्यू आई है वो आई है 13.6 मल्टीप्लाई बाय 15/16। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितना आ रहा है 12.75, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 4th। जस्ट इसको सॉल्व करना है 13.6 मल्टीप्लाई 15/16। अगर इसको सॉल्व करूँ तो पॉइंट में 10 लग जाएगा, यहाँ पे ये कट जाएगा इससे और ये यहाँ पे कट जाएगा और 12.75 आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन विल वेवलेंथ इज मिनिमम।
तो वेवलेंथ मिनिमम मतलब कि लेमड़ा जो बोला हुआ है वो मिनिमम बोला है। लेमड़ा मिनिमम दैट मीन्स एनर्जी जो होगी वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। एनर्जी मैक्सिमम होने के लिए एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब लेमड़ा अपना क्या होगा, मिनिमम होगा। अब एनर्जी मैक्सिमम होने के लिए एक्चुअली में तुम्हें यहाँ पे 13.6 दिया हुआ है, ये एनर्जी वाला फॉर्मूला ही लगा रहा हूँ। 1 में एन 1 का स्क्वायर माइनस 1 में एन 2 का स्क्वायर करना है। अब ये मैक्सिमम कब होगी, जब ऊपर वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि कैसे क्या रहेगा। तो फर्स्ट वाले के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट वाले का नंबर जो दिया हुआ है n=6 दिया हुआ है और n=4 दिया हुआ है। तो लोअर ऑर्बिट का नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर यहाँ पे लिख सकता हूँ 16 माइनस यहाँ पे 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, तो ये लिख सकता हूँ। और अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो नॉर्मली 36 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये आ जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाय 16 आ जाएगा। 16 से 16 कैंसल आउट हो जाएगा, नहीं माइनस होगा यहाँ पे, सॉरी साइन। तो 36 माइनस ऑफ 16 कितना हो जाएगा, 36 माइनस 16 हो जाएगा 20 अपॉन में 16 इंटू में 36। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 8। और ये अगर तुम और कैंसिल आउट करना चाहो तो 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 और ये हो जाएगा 5 और 4 आ रहा है, ठीक है। तो 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 1 0, तो 5 अपॉन 36 मल्टीप्लाई बाय 4 आ रहा है। यहाँ पे क्या आता आ रहा है, 5 अपॉन 36 मल्टीप्लाई बाय 4। इसको माइनस ऑफ करने पे 20 16 एंड 36 और 2 8 ज़ा 2 10 और ये समथिंग। नाउ सेकंड ऑप्शन को अगर वेरीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एन 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 जो लेंगे वो 2 लेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, माइनस ऑफ एन 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16 माइनस ऑफ 1, तो ये आ रहा है अपना 3/16। नाउ थर्ड ऑप्शन अगर चेकआउट करोगे तो 1 अपॉन 1 का स्क्वायर दिस एंड 9, तो ये हो जाएगा 9 अपॉन में 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8, तो 8/9 आ रहा है। थर्ड अगर फोर्थ ऑप्शन अगर तुम चेक करना चाहोगे तो फोर्थ ऑप्शन 2 और 1 का दिया हुआ है, तो ये 2 अपॉन 2 का 1 ही रह जाएगा, 1 अपॉन 1 और 1 अपॉन 2 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 3/4। तो एक 3/4 आया, 3/4 को तुम लिख सकते हो 0.7 समथिंग, इसको लिख सकते हो 728, ठीक है। और इसको लिख सकते हो 0.8 समथिंग, और 16 वाले को लिख सकते हो तुम 4 माइनस 1 जो है यहाँ पर मैं सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 4 माइनस 1 16, तो ये 0.8 आ रहा है, 0.3 हो जाएगा। और ऊपर वाला जो है ये दोनों देखना है, तो 5 डिवाइडेड बाय 0.36 और ये, तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो तुम्हारी 8th वाले की, सेकंड वाले की जो आएगी वो सबसे ज़्यादा आएगी। सो ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा वो सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड नहीं होगा। यहाँ पे अगर सबकी वैल्यू देखोगे तो यहाँ पे जो आ रही है 0.1 समथिंग कुछ वैल्यू आएगी, और 5/36 इंटू 4 करोगे तो 0.034 आ रही है। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव नंबर कौन सा है अपना 13.6। अब इसके बाद मल्टीप्लिकेशन देखना है कि मल्टीप्लिकेशन कौन सा नंबर है जो अपन को क्या देगा, मैक्सिमम देगा। तो एनर्जी मैक्सिमम, तो 0.034 कम दे देगा, 0.1 0.7 और 0.8, तो 0.8 सबसे ज़्यादा वाला है। तो 0.8 मल्टीप्लाई 13.6 जो होगा वो सबसे हाईएस्ट नंबर देगा, तो एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो एनर्जी सबसे ज़्यादा जो हो जाएगी वो ऑप्शन नंबर थर्ड के अंदर हो जाएगी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, ना कि सेकंड। ओके, मूव टू द नाइन्थ के अंदर दिया हुआ है कि फर्स्ट इमिशन लाइन ऑफ अ बार्मर सीरीज। तो फर्स्ट इमिशन लाइन देखनी है किसकी, बार्मर सीरीज़ की, ठीक है। तो बार्मर सीरीज़ की बार्मर का नाम जो हो जाएगा वो क्या है, लाइमन बार्मर। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो फर्स्ट सीरीज़ है तो n2 अगर तुम इसका देखना चाहोगे तो वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फर्स्ट लाइन में जस्ट उसका अबव वाला जो नंबर है वो ले लेते हैं हम। इन हीलियम प्लस स्पेक्ट्रम ऑफ द वेव नंबर क्या होगा, रेडबर्ग्स कांस्टेंट की टर्म में 1 अपॉन लेमड़ा इज इक्वल टू r z स्क्वायर 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। सो यहाँ पे z स्क्वायर जो होगा वो हीलियम के लिए कितना लगेगा, हाइड्रोजन हीलियम 2 लग जाएगा, r 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, n1 का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो 9 इंटू 4 LCM हो जाएगा, तो 9 माइनस 4 हो जाएगा, ये 9 माइनस 4 होगा, तो ये बच जाएगा 5/4 इंटू में 9 5 9 36, तो 5/36। तो r 4 इंटू 5/36, तो 4 9 36, तो 9 जा 5 4 जा 20, ठीक है। तो 5/9 आ रहा है, ठीक है। नॉर्मली बिना डिवाइड कर ही दिया हुआ है r, तो 5 4 जा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 36 का 36, तो आंसर कितना है r 20/36। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। नाउ
Move to the question number 10th. Hydrogen atom electron is excited to n equals to 4 state of an spectrum of emitted radiation. Number of lines of ultraviolet and UV region are respectively. तो n इक्वल्स टू 4 से जंप कर रहा है तो 1 2 3 एंड 4. अब UV जो होता है, लाइमन वाली जो सीरीज़ होती है वो क्या बताती है अपन को, UV के अंदर दिखती है तो UV लिख दिया. और बार्मर जो होती है वो किसके अंदर आ जाएगी, विजिबल के अंदर आ जाएगी. तो विजिबल वाली कौन सी आ जाएगी, बार्मर. तो इलेक्ट्रॉन गिर जो रहा है वो इलेक्ट्रॉन गिर कहाँ से रहा है, इलेक्ट्रॉन फोर्थ वाले से गिर रहा है. मान लेते हैं ये अपना इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर है. अगर पहले किस में देखना है, यूवी के अंदर यूवी के अल्ट्रावायलेट है तो अल्ट्रावायलेट के अंदर देखना है. तो फोर्थ से गिरना है किसके अंदर, फर्स्ट के अंदर. तो फोर्थ से या तो वो डायरेक्ट गिर जाए किसके अंदर, फर्स्ट के अंदर, तो एक लाइन मिल जाएगी. अगर थर्ड पे रुक करके फिर फर्स्ट में गिरे तो 2 लाइन मिल गई. और सेकंड से रुक करके यहाँ पे गिरे तो कितनी मिली, 3 लाइन. तो कितनी लाइंस मिली अपन को, 3 लाइंस. किसके अंदर, यूवी के अंदर. तो 3 इसके अंदर है, 3 इसके अंदर है. देन आफ्टर विजिबल रीजन, विजिबल रीजन कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला. इलेक्ट्रॉन को कहाँ से गिरना है, फोर्थ से. या तो डायरेक्ट गिरे कहाँ, सेकंड के अंदर, या तो थर्ड पे गिर करके कितने गिरे, सेकंड वाले पे, तो यूवी वाले. तो यहाँ पे कितनी गिरी, 2. तो 3 कॉमा कितना हो जाएगा, 2. तो 3 कॉमा 2 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ. सो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4. सो यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं. सो इट्स अ 10 क्वेश्चन अबाउट एटॉमिक सीरीज और जिसमें रेस वाला जो है वो दिया हुआ है. सो इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब. थैंक यू.